हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज ना मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मन तो नहीं था कि मैं शेयर करूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो को पूरा देखिएगा, और सच में आप जब पूरा वीडियो सुनेंगे ना, देखेंगे, तो आपको भी कहीं न कहीं एक सुकून मिलेगा, जैसा कि आज मुझे मिल रहा है। जो काम आज मैंने किया है ना, तो उस काम से जो मुझे सुकून मिल रहा है ना, मैं कहती हूँ कि शायद ऐसा सुकून मुझे आज तक कभी मिला भी नहीं होगा, है ना? तो एक्चुअली हुआ यूँ कि आज हम लोग ना मार्केट गए थे, है ना? तो वैसे घूमने गए थे क्योंकि अभी शिमला में जैसे स्नोफॉल हो रखी है, तो हर कोई घूमने जा रहा, तो आज हमने भी प्लान किया कि आज छुट्टी है, तो आज हम भी माल रोड घूम के आते हैं। तो शिमला माल रोड हम घूमने गए थे। तो वहाँ मेरे ब्रदर एंड मेरे भाभी जी, हम सब लोग फैमिली वहाँ पे मिले। बच्चे वगैरह हम सब लोग वहाँ पे मिले आज। तो वैसे ही प्लान किया, छुट्टी थी तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लक्कड़ बाज़ार में हम लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे स्नो काफ़ी थी, तो उसी का हम लोग थोड़ा लुत्फ़ उठा रहे थे, वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। उतने में क्या होता है कि एक बुज़ुर्ग से अंकल हमारे पास आते हैं, तो लाइक दैट वो भीख माँग रहे थे कि भई कुछ पैसे दे दो। और एक्चुअली उनका मेन मोटिव क्या था कि उनको बहुत ठंड लग रही थी। मेबी उस उन अंकल के मन में जो चल रहा था, ये पाँव में उनके चप्पल थे, उनको बहुत ठंड लग रही थी, है ना? तो उन्होंने कहा कि भई कुछ दे दो बेटा। तो ठीक है, मेरे पास 10-20 रुपए चेंज थे। वैसे आपको पता है आजकल के ज़माने में पैसे कौन रखता है जेब में। वो कुदरती मेरी जेब में थे, 20-30 रुपए थे, तो वो मैंने उनको दे दिए। और फिर मेरी मेरी भतीजी के पास भी कुछ चेंज थे, तो उसने भी दे दिए। तो अब वो तो दे दिए, ठीक है, तो हमने कहा कि चलो अंकल जितना है उतना आप ले लो और कुछ खा पी लो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे ना जूते लेने हैं, मुझे खाना-पीना नहीं है, मुझे जूते लेने हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो जैसे ही उन्होंने वो बात बोली ना, मेरा मन पिघल गया। सच में उनको देख के मुझे ये फ़ील हुआ कि देखो हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। गरम-गरम कपड़े डाले हमने, गरम शूज़, हर चीज़ मतलब गरम डाले हुए हैं। हम ही नहीं थे, पूरी दुनिया वहाँ पे घूम रही थी, है ना? तो सभी अपनी मस्ती में थे सभी लोग, और वो बुज़ुर्ग अंकल और अपने लिए ये सोच रहे कि मैं जूते लूँ। ये भीख माँग के मैं अपने लिए थोड़ा ठंड का जुगाड़ करूँ कि मैं अपनी इस ठंड से बच सकूँ, है ना? तो मेरा मन सच में बहुत ज़्यादा पसीज गया, मतलब कि बहुत पिघल गया। मैंने कहा कि मैंने भाई को, मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि ऐसा करते हैं, इनके लिए ना शूज़ ले लेते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग है ना, और आजकल ठंड इतनी ज़्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है मतलब इस ठंड में ना। तो फिर मान गई, इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, देख लो कहीं शॉप और उनके लिए शूज़ ले लो। और हम चले गए। सच में मेरा मन इतना था, मुझे ये लग रहा था कि मतलब मैं कुछ भी करके इनके लिए शूज़ लेके दूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी बर्फ़ में चप्पल में घूमना एक बुज़ुर्ग इंसान के लिए बहुत टफ़ होता है ना? तो फिर मैंने कहा कि चलो अंकल जी, आपके लिए शूज़ ले लेते हैं। तो काफ़ी देर तक हम लक्कड़ बाज़ार में आगे-आगे जाते गए, फिर जाके कहीं हमें एक शॉप मिली, है ना? तो उस शॉप में हम लोग गए, फिर मैंने अंकल को वहाँ बिठाया। वो दुकान वाला भी पूछता है कि भई किसके लिए शूज़ हैं? उसे लगा कि भई मैंने अपने लिए शूज़ लेने हैं। मैंने कहा मुझे शूज़ नहीं लेने हैं, मैंने इन अंकल के लिए शूज़ लेके देने हैं। तो उन्होंने फिर उनको उस अंकल को अंदर बैठाया। मतलब मैं अंकल भी नहीं कह सकती, काफ़ी एज थे। आई थिंक मुझे लगा कि दादाजी की उम्र के थे वो। तो फिर वो शॉप में उनको बैठा दिया, तो फिर उनको वो शूज़ पहना रहे थे। तो जो उन्हें पसंद आया, तो मैंने कहा कि अंकल आपको जो भी पसंद आए, जो भी अच्छा लगे वो शूज़ आप ले लो। तो उन्होंने चूज़ किया, तो वो गरम शूज़ थे, बहुत अच्छे शूज़ थे। तो जो उन्होंने चूज़ किया वो उनको ले लिया मतलब हमने, और साथ में वहाँ पे सॉक्स भी टंगे थे। तो मैंने साथ में कहा कि सॉक्स भी इनके लिए ले लो, ताकि सॉक्स डाल के वो शूज़ डालेंगे तो पाँव और ज़्यादा गर्म रहेंगे। तो ठीक है, वो सब हो गया, वो जितना मर्ज़ी जितने मर्ज़ी के थे डज़न्ट मैटर, वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर पता है क्या करता है? तो शूज़ पहनने के बाद जो उनके चेहरे पे स्माइल थी ना, वो सुकून देने वाली स्माइल थी। तो मतलब कि वो चीज़ें मैटर करती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो वो स्माइल थी ना उनकी, वो स्माइल मतलब मुझे लगा कि जैसे कि मैंने गॉड को देख लिया मतलब उस स्माइल में। इतना अच्छा मुझे फ़ील हुआ ना उनकी वो स्माइल देखकर।
और और जब उन्होंने वो शूज़ पहन लिए ना, फिर उन्होंने ये एक ही बात कही कि बेटा इवन वो ना हमारे पाँव छू रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो हमारे दादाजी की उम्र के थे। तो मैंने उल्टा उनको इतना कहा कि दादाजी, अंकल जी, आप सिर्फ़ हमें ब्लेसिंग दो, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और ये सब चीज़ें मत करो, है ना। तो उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी कि जियो बेटा, अच्छा कमाओ, अच्छा करो। तो मतलब कहने का मतलब ये ना कि बुज़ुर्ग की ब्लेसिंग लेना बहुत बड़ी बात है। और ये जो आज काम मैंने किया ना, वैसे मैं इसका ये बखान नहीं करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ़ इस स्टोरी के थ्रू आपको ये सिर्फ़ कहना चाहती हूँ ना कि अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले ना, तो इस मौके को हाथ से कभी मत जाने दें। और आज जो जो सुकून मुझे मिला है ना ये सब करके, और होप सो आपको भी ऐसी ही सुकून मिलेगा, ऐसी ही शांति मिलेगी। और हमेशा कहते हैं ना कि जो बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग होती है ना, वो कभी खाली नहीं जाती, है ना। और हम लोग तो हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं, हमेशा बाहर रहते हैं। भगवान ना करे कल को कुछ उन्हीं की हो जाए हमारे साथ, अगर हो भी जाए तो उन्हीं की एक ब्लेसिंग है जो हमें सेव कर रख सकती है ना। तो सच कहूँगा, इस जो वो इतना जो ये काम किया ना आज मैंने, मन खुश हो गया। इवन देखो मॉर्निंग में हम लोग पहले नहीं जा रहे थे, वैसे हम टाल मटोल करे कि नहीं जाना। मे बी शायद उन अंकल के लिए हमने यहाँ से जाना था। कहते हैं ना कि हर चीज़ ऑलरेडी होती है, मतलब कि लिखित होती है कि ये चीज़ होनी है। तो मे बी शायद उसकी हिस्ट्री में वो ऑलरेडी था, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। और इसलिए हमारा मन गया कि नहीं, हम उन बुज़ुर्ग अंकल की हेल्प करें। और मे बी शायद वो भी इसीलिए हमारे पास आए कि ये लोग मेरी हेल्प कर सकते। बाकी तो वहाँ पे पब्लिक घूम रही थी, बहुत रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे घूम रहे थे। तो किसी और को भी ये सब चीज़ें कह सकते थे। तो मे बी शायद कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होना था, तो ऐसा हुआ। और कहीं ना कहीं हमको ये सुकून मिलना था और उनको खुशी मिलनी थी जो हमने उनके लिए किया। और वैसे करने वाले हम तो कौन होते हैं ना, करने वाला तो खैर ऊपर वाला है जो ये सब कुछ करता है, हम तो सिर्फ एक जरिया है ना। तो सच में गाइस बहुत सुकून मिला। तो ये स्टोरी को मेरा आपके साथ शेयर करने का मेन मोटिव ही यही है कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, कोई बुज़ुर्ग आपको इस तरह से मिले, खासकर इस ठंडी के मौसम में, तो ज़रूर उनका हेल्प आउट करें, उनको कुछ खिला दें, उनको कुछ दिला दें। तो मतलब उनकी खुशी जो होगी ना, उनकी जो ब्लेसिंग होगी वो आपके बहुत काम आएगी। तो होप सो दोस्तों आपको ये जो मोटिवेशन थोड़ी सी छोटी सी जो स्टोरी है वो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूर आप भी इस तरह से किसी का ना किसी की हेल्प कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।